हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड से स्टार्टर 62 का प्रॉब्लम शॉर्टेड सबस्ट्रिंग्स। ऑल्सो टुडे दैट इज 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free. So make sure you get registered for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. You have a binary string S. You can perform the following operation on S. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है S, मतलब कि इसमें 0 और 1 होंगे सभी कैरेक्टर्स, और इस पे हम जो नीचे दिया गया ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या दी गई है वो नीचे दिया है। Select any substring S from L to R where 1 is less than equal to R is less than equal to R is less than equal to length of S, which is sorted in non-decreasing order, and remove it from S. Both left and right house are concatenated after performing the operation. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें ऑपरेशन में क्या करना है। एक ऑपरेशन में हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी कोई भी एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करनी है, मतलब कि L इंडेक्स से लेके R इंडेक्स तक की जो सबस्ट्रिंग है वो सिलेक्ट करनी है। मतलब कि ये मेरी स्ट्रिंग है तो ये L से लेके R तक की मैंने सबस्ट्रिंग को सिलेक्ट किया और इसको स्ट्रिंग में से रिमूव कर दिया। और जब हम रिमूव करेंगे तो ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये निकल जाएगा और ये दोनों जॉइंट हो जाएंगे, ऐसा बोला गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी स्ट्रिंग है 1 000 11 000, ठीक है, और अगर हम ये वाला पार्ट मान लो सिलेक्ट करके निकाल देते हैं तो ये 1 0 0 लेफ्ट में बचेगा और 0 0 0 राइट में बचेगा, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड सो दैट द फाइनल बाइनरी स्ट्रिंग एस इज शॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और एक चीज़, ये जो हम रिमूव कर रहे हैं वो रिमूव जो हम कर रहे हैं वो भी नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, ये जो सबस्ट्रिंग है वो नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या कि या तो सभी कैरेक्टर सेम होने चाहिए या इंक्रीज होना चाहिए, कहीं भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए पूरी सबस्ट्रिंग में। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस तरह के मिनिमम कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे सच दैट हमारे पास जो फाइनल स्ट्रिंग बचेगी वो क्या हो, वो नॉन डिक्रीजिंग हो। ठीक है, ओके। फिर नीचे डेफिनेशन ऑफ सबस्ट्रिंग दी गई है। सबस्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ द एरे, या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एंड और स्टार्टिंग में से कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट कर दो तो जो बचेगा पार्ट वो उसको हम सबस्ट्रिंग बोलेंगे। इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है एन, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग एस दी गई है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें स्ट्रिंग एस दी गई है वो बाइनरी है, मतलब इसके सारे कैरेक्टर 0 या 1 है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो या तो कैरेक्टर सेम रहेंगे या तो इंक्रीज होंगे, मतलब कि या तो कॉन्स्टेंट रहेंगे या इंक्रीज होंगे, तो डिक्रीज कभी नहीं होंगे, मतलब कि नॉन डिक्रीजिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट फाइनल स्ट्रिंग एस के हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि उसमें सारे जीरोस हो, दूसरा हो सकता है कि उसमें सारे वंस हो, तीसरा हो सकता है फाइनल स्ट्रिंग एस में सम जीरोस फॉलोड बाय सम 1 हो। कहीं भी 1 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन में हम कोई भी सबस्ट्रिंग फ्रॉम एल इंडेक्स टू आर इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि खुद में नॉन डिक्रीजिंग हो, और इसको हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग से रिमूव कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग लेफ्ट और राइट पार्ट बचेगा वो आपस में जॉइंट हो जाएगा। तो एक बात समझो, इसका मतलब हम या तो सारे जीरोस वाली सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं, या सारे वंस वाली सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं, या जीरोस फॉलोड बाय वंस वाली सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने हैं। तो यहां पे जब जब हमारी स्ट्रिंग डिक्रीज हो रही है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो, 0 से सारे प्रॉब्लम नहीं है, सारे 1 से प्रॉब्लम नहीं है, 1 फॉलोड बाय 0 से वहां पे प्रॉब्लम है। तो जहां जहां पे 1 फॉलोड बाय 0 से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स हमें निकाल देने पड़ेंगे।
तो इसके लिए हम दो चीजें सोच सकते हैं, या तो 1 फॉलोड बाय जीरोस जो भी है वो निकाल दो, या तो 0 के पहले जो 1 है वो निकाल दो, 1 फॉलोड बाय जीरोस निकाल दो, या तो फिर 1 विच आर बिफोर 0 वो निकाल दो। दोनों में सेम ऑपरेशन लगेंगे और दोनों मिनिमम भी होंगे। इसका मतलब हमें 0 के बाद 1 है तो उस 0 और उस 1 को टच करने की जरूरत नहीं है। 1 के बाद 0 है तो आइदर 1 और आइदर 0 को निकालना पड़ेगा, लेकिन 0 फॉलोड बाय 1 है तो उनको नहीं निकालना है। इसका मतलब सभी जीरोस को या तो फिर सभी वंस को नहीं निकाल देना। ऑफ कोर्स दैट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, बट वो मिनिमम ऑपरेशंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी स्ट्रिंग है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, सो 1 फॉलोड बाय 0 1 फॉलोड बाय 0 1 फॉलोड बाय 0 1 फॉलोड बाय 0 एंड 1 फॉलोड बाय 0, इतने पॉइंट्स पे डिक्रीज हो रही है स्ट्रिंग। तो इस 0 को निकाल दो, एक ऑपरेशन, इसको निकाल दो 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 ऑपरेशंस लगेंगे। इस 0 को निकाल दो, इस 0 को निकाल दो, इसको और इसको। हमारी स्ट्रिंग क्या बचेगी? 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये नॉन डिक्रीजिंग है। आगे वाला 0 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको नहीं निकाला। अगर हम इसको निकाल देते तो ये भी नॉन डिक्रीजिंग होती, बट मिनिमम ऑपरेशंस पूछा है, इसमें हमें 6 ऑपरेशंस लगते, लेकिन अगर हम इसको रहने देते तो 5 ऑपरेशन लगते हैं। ऑल्सो या तो हम जीरोस निकाल सकते हैं, या तो 1 निकाल सकते हैं, या 0 फॉलोड बाय 1 वाली सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, मैंने क्या बोला, ये हमने क्या निकाला? 0 फॉलोड बाय 1 विच आर बिफोर 0, वो भी नॉन डिक्रीजिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 1 ऐसे है जो 0 के पहले आ रहे हैं उनको निकाल दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यही है। दिस इज 1 विच इज कमिंग बिफोर 0, इसको निकाल दो, एक ऑपरेशन। इसको निकाल दो 2, इसको निकाल दो 3, इसको निकाल दो 4, इसको निकाल दो 5। हमारी स्ट्रिंग क्या बचेगी? 0 0 0 0 0 0। ये नॉन डिक्रीजिंग हो गई। अब मान लो यहाँ पे 1 होता तो उसको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो 0 से पहले नहीं आता। ठीक है, तो ये जो है इसमें 5 ऑपरेशंस लगेंगे। जब हमने जीरोस को निकाले तब भी 5 ऑपरेशन लगे। इसका मतलब या तो जीरोस विच आर आफ्टर 1 निकाल दो, या तो वंस विच आर बिफोर 0 उनको निकाल दो। ठीक है, तो इसको काउंट कैसे कर सकते हैं? जब जब हमारा ट्रांजिशन 1 से लेके 0 में जाता है तो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब हमें ऑपरेशन करके तो दिखाने नहीं है, तो हम सिंपली जितने ट्रांजिशन हमारी स्ट्रिंग में है 1 से 0 वो काउंट करके रिटर्न कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे समझने के लिए मैंने कंटिन्यूस एक 0 से एक 1 ली है। अगर इसकी जगह ज्यादा होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 0 1, फिर ये 0 1 है। ठीक है, 0 0 0 1 1, फिर ये 0 1 है, 0 0 0 0 1 1 1, फिर ये 0 1 है, 0 1, फिर ये 0 1 है, 0 0 1 1, और एंड में 0 है, 0 0 0। अब देखो, ये 1 फॉलोड बाय 0 है, यहाँ पे 1 फॉलोड बाय 0 है, यहाँ पे 1 फॉलोड बाय 0 है, यहाँ पे 1 फॉलोड बाय 0 है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 1 फॉलोड बाय 0 है। अब हमें तो सब स्ट्रिंग निकालनी है, तो इसमें और इसमें सेम ही ऑपरेशन लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम पूरी सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। तो मैं एक साथ ये निकाल सकता हूँ, एक साथ ये निकाल सकता हूँ, एक साथ इसको निकाल सकता हूँ, इसको और इसको एक साथ निकाल सकता हूँ। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 5 ही ऑपरेशंस लगेंगे। बट ये समझने के लिए ये इजी था, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन से रिटर्न करने हैं। तो हम क्या करेंगे? आंसर वेरिएबल को 0 कर देंगे फॉर i इक्वल टू 0, सॉरी i इक्वल टू 1 to n-1 इफ a of i इक्वल्स टू 1 एंड a of i-1 इक्वल्स टू 0। मतलब कि 1 फॉलोड बाय 1 sorry, if a of I is 0 and a of i-1 is 1 followed by 0, ऐसा अगर नॉन डिक्रीजिंग ट्रांजिशन आता है तो उसमें हमें डिलीट करना पड़ेगा। या तो जीरोस को कर सकते हैं, या तो 1 कर सकते हैं, सेम ऑपरेशन लगेंगे, हमने देख लिया। और इस आंसर को हम प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n। एक फॉर लूप लग रहा है एंड समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 2 × 10⁵, तो ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।